बाय गाइस। बेलनों पे गणेश बनाए हुए हैं, पहाड़ की पुरानी सारी यादें दिला। कतू जा लेगी। देखो हिंदी में आ गया। दूध जलेबी खिलाऊंगा मोड़ा की फेमस दुकान से। मेरे को ही पार्ट। तेरी तो रोज होती रहती। नन्नू तेरी कोई डिमांड? नन्नू हमारी संत है। मेरे सिर्फ दो काम है। क्या? एक जो ये पार्टी कर रहे हैं, एक मेरी बॉल नहीं मिली तो वो लूंगा। चलो भाई चलो। फिर यहाँ पे ना अब लेट हो रहे हैं। बस ठीक है चलते हैं पिताजी के साथ हम भी अल्मोड़ा भ्रमण में। तो वानू यहाँ पका रहा है पूरी तरीके से मुझे सड़क में। संडे को मंडे कह रहा है, ट्यूसडे को कुछ कह रहा है, कभी कुछ। नन्नू वगैरह तो सब चले गए आगे। आगे पंजाबी चाय का है। पिताजी मेरे को बोलना आ गया हिंदी में। क्या? सैटरडे टू संडे मेरे को हिंदी में आ गया। बोल फिर। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ये आ गया एकदम सही। तू पकाता है यार बहुत ज्यादा। अरे हट इतवार बोल रहा। नन्नू कहाँ पर आ गए? बाजार। 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 तो ये तो घुस गए भाई सूट की शॉप में। नन्नू कुछ पसंद आ रहा है? वानू नन्नू और माधव घुस गए। तो ये अल्मोड़ा की बहुत पुरानी दही जलेबी दूध जलेबी की दुकान। पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा हमारी अल्मोड़ा वाली, क्योंकि माधव को वादा किया है हमने उसे दूध जलेबी खिलाते हैं। तो चलते हैं, माधव को वादा किया है वो निभाना जरूरी है। चल फिर और आज कतू चाह लेगी भी बनती रहती है, हम लोग खाते रहते हैं। आइए पाइए गरम गरम लीजिए। बैठ गए भाई। कितने दिन से इसकी चॉइस थी? पहले दिन से। 4 दिन बाद खा पा रहा है, लेकिन भाग्य में जब होगा तभी पाएगा ना, पहले पा नहीं सकता जी। चलो आज आ गया इसका डेट। माधव तो लेगा दूध जलेबी, तो माधव को पसंद है दूध जलेबी, बाकी हम सब दही जलेबी। हंस क्यों रहा भाई? हंसने का रीजन? चलो खा लो खा लो खा लो, बैठ के खा लो। तो जलेबी को दही में डिप करो, टेस्ट लो उसका। क्या नई बात बताइए? जबरदस्त। आप नहीं बताते तो मैं खा ही नहीं पाती। हाँ, मैं नहीं पता। मैं तो चम्मच को भी नहीं उठा पाता। हर बार मैं खा पाई। तो जलेबी का स्वाद लेके हम बढ़ गए आगे। कैसा लगा माधव? मजा आ गया, क्योंकि ये इच्छा माधव की थी और इच्छा पूर्ति होती है तो बड़ी संतुष्टि मिलती है। मोड़ा का श्री रघुनाथ मंदिर, रघुनाथ जी के दर्शन करते हैं, फिर से आगे चलते हैं। तो ये रघुनाथ लला पूरा दरबार अंदर दर्शन अवलोकन करते हुए। विभूषणम आजानुभुज सरचाप धर संग्राम चित घर दूषणम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजन भाति गौरी असीस सुनिसी सहित ही हर्षि अली जानी गौरी अनुकूल। रामचंद्र की जय, पवन सुध हनुमान की जय, रघुनाथ लला की जय। चलो चित्र अंकित है, सीताराम जी है, सीताराम जी और हनुमान जी नीचे हैं चरणों में बैठे हुए। बड़ी सुंदर सारी दीवार में अंकित हैं, बहुत प्राचीन है, बहुत सुंदर। रघुनाथ मंदिर के अंदर भोले बाबा विराजमान है यहाँ पे। चलो अब चलो। अरे चल चलो। ऊपर से पानी आ रहा है, सांप बचा रहा है। हाँ दादी इनसे कुछ मांगू फिर? मांग लो, तुम्हारी मर्जी। मांगू दादा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो कुछ भी मत मांग। पाठ भी खुल गए, पंडित जी भी विराजमान है। राधे राधे पंडित जी को। भव्य दर्शन हमने किए। नन्नू क्या लिया तूने? कुर्ती? कितनी? 2 कुर्ती ले ली। अल्मोड़ा हम घूमते हुए शाम को इवनिंग वॉक में पहुंच रहे हैं अपने इष्ट देव बटुक भैरव भोलानाथ के मंदिर में। अल्मोड़ा आए हैं तो अपने इष्ट के दर्शन करना तो बनता ही है। अभी अवसर मिले अपने इष्ट के स्थान में जरूर जाएं। अपने इष्ट देव, अपने ग्राम देव, अपने कुल देव के स्थान में जब भी मौका लगे, अवसर मिले, जरूर जाना चाहिए। हमें भी उनका बुलावा आया है। तो अल्मोड़ा मुरली मनोहर मंदिर के पास बना हुआ है ये झरोखों वाला पुराना और सिलाव की छत वाला मकान। बहुत पुराना घर है, आनंद आता है देख के। हमारे पहाड़ की पुरानी सारी यादें दिलाता है। ये कितने सारी झरोखे बने हुए हैं, हाल फिलहाल में कलर भी हुआ है इसमें। और सिलाव वाली ये छत। प्राचीन हनुमान मंदिर, इसके ठीक सामने मुरली मनोहर निखिल विनय के पिताजी भी की ड्यूटी यही होती है। आइए दर्शन करते हैं, उनसे मिलते हैं, चलते हैं। चाचा जी भी मिल गए यहाँ आज तो। राधे और ठीक हो? आज चाचा जी आए हैं तो कपाट भी खुले हुए हैं अंदर। बोलो मुरली मनोहर लाल की, रामलला की। बहुत प्राचीन फोटो है, ठाकुर जी बनाए हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर। मुरली मनोहर लाल का ये स्थान है। जय जय श्री राधे। भानु नमन कर रहा है, बहुत सुंदर। ठाकुर जी, राधा रानी, वो चलो भानु चलो।
तो पहले भी आपने यहाँ दर्शन किए हुए हैं मुरली मनोहर में। सुंदर दरवाजे और खिड़की में रंगोली की हुई है, ऊपर से दिया हुआ है, तो पहाड़ी घर की शेप दी हुई है ये। चलो आओ फिर चलें अब। बहुत सुंदर बनाया हुआ है। कैसा लगा नन्नू तुझे यहाँ पे आके? बहुत मस्त सुंदर रंगोली बनी है ना। मुरली मनोहर मंदिर मुझे पता चला कि ये 1880 का बना हुआ है। 1880 में। हाँ, इतना प्राचीन है ये तो इंडिया के जीत से भी पहले बना है। ओ भाई। तो संध्याकालीन आरती भी चल रही है मुरली मंदिर प्रांगण में। तो ये तेल के गेलन वगैरह, मटकी वगैरह से मैं अलग अलग डिजाइन बना के गेलनों पे गणेश बनाए हुए हैं। पहले भी मैंने दिखाया आपको ये वीडियो में, पुरानी वीडियो आपने देखी हो तो एक यहाँ पर कालू डॉगी भी है। ये तो ब्रॉन्ज जैसा लग रहा। बड़ी सुंदर आकृतियों को देखते हुए अब चलते हैं। ये कौन सा फूल है? ये सारे अलग अलग फूल हैं, अरे नाम पूछा। मुझे नहीं पता। जय जय मुरली मनोहर लाल की। जय जय। पहुंच गए अपने इष्ट देव बटुक भैरव भोलानाथ के स्थान में। तो ये हमारा इष्ट देव श्री बटुक भैरव भोलानाथ मंदिर। इष्ट देव के दर्शन करके फिर हम चलेंगे। ये मेन है स्पेशल झोली जो टंगी हुई है यहाँ पे, तो झोली की बड़ी महत्ता है। चलो भाई भानु, चलो सुंदर इष्ट देव का दर्शन करके चलते हैं हम भी आगे की ओर। तो इष्ट के दर्शन भी इष्ट की कृपा से ही मिलते हैं। अपनी तरफ से प्रयास जरूर करना चाहिए कि वर्ष में कम से कम एक बार तो इष्ट देव के दर्शन हो जाएं, किए जाएं। आगे नौला है, उनको नन्नू वानू माधव को नौला भी दिखाते हैं। संस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। बहुत सुंदर चित्र बनाए हुए हैं पूरी दीवार पे। अवलोकन करते हुए हम भी पहुंचते हैं, फिर नौला भी देखते हैं। पहाड़ों के सुंदर दृश्य, बहुत सुंदर पहाड़ के घरों का दृश्य, जंगल से आती हुई मातृ शक्ति। तो हमारे पहाड़ी वाद्य यंत्र बजाते हुए शिव कैलाश के वासी। पूरी दीवार में चित्र अंकित किए हुए हमारे पहाड़ी चीज़ों को दर्शाया गया है। इकतारा, तुतुरी, ये हमारे वाद्य यंत्र हैं अलग अलग पहाड़ के, उत्तराखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं ये। इकतारा, रणसिंगी, तुतरी, ढोल, हुड़का और दमू, ये हमारा पहाड़ी नृत्य। छोलिया, बड़ी सुंदर लाइनें भी लिखी हुई हैं। तुम होला स्वामी सिपाहियों का दगड़ा, कश्मीरी की घाटी माँ, प्यारी प्यारी कन्या होली, अपना साथियों का पलटा माँ। स्त्री अपने पति से, स्वामी से कह रही है कि आप पलटन में हो गए अपने सिपाही साथियों के साथ और मैं यहाँ घर में अकेले। हमारे पहाड़ के जवान सिपाही नंदा, सुनंदा, सुंदर। तो सिद्ध श्री भोलेनाथ जी का ये मंदिर है और यहीं पे नौला भी है। तो ये नीचे जाके है नौला, नौला जिसमें पानी इकट्ठा होता रहता है। बहुत प्राचीन बना हुआ है। जाएं और नौले से शुद्ध जल पिएं। अभी नौले का जल खत्म नहीं होता, आप निकालते रहें, वो नीचे से भरता रहेगा फिर से। सिद्ध स्थान शिव जी का। कई बार हमने यहाँ पे आके पानी पिया हुआ है। बहुत ठंडा पानी आता है जमीन के नीचे से। तो मैं और वानू आगे नीचे बिल्कुल नौला देखने। वानू ने नौला देखा बिल्कुल पास से, कैसा लगा? बहुत मस्त। और इतने वो थे ना वहाँ मेढक, और पानी से पूरा भरा हुआ है। आप पानी निकालते रहे और वो फिर भरता रहेगा। सोचो कोई पानी निकाल रहा है, उस पानी के अंदर वो आ गया मेढक, तो क्या हो गया? हटा देंगे उसको और किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा। तो नौला देख के अब चलते हैं। तो बहुत अच्छी रही आज की शाम। और कल ऐसा विचार किया है कि हम जागेश्वर धाम है, उत्तराखंड का जागेश्वर धाम जो ज्योतिर्लिंग में ही आता है, तो उसके दर्शन करेंगे। और हो सकता है चितई गोलजू, जो हमारे चितई के गोलू प्रसिद्ध हैं, जिसको चिट्ठियों वाला मंदिर भी कहते हैं, आप घंटियों वाला मंदिर भी कहते हैं और चिट्ठियों वाला मंदिर भी कहते हैं। हो सकता है वहाँ भी दर्शन करें। बाकी इच्छा तो उन्हीं की है, जो चाहेंगे वही होगा। पिताजी मैं भी यही कहने वाला था कि हम चितई पे जाएंगे। अच्छा, अगर गोलजू हमें बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे। कौन सा गोलजू? गोलजू है तो वहाँ चितई गोलू। अच्छा पिताजी, चिट्ठियों का मंदिर? हाँ, चिट्ठियाँ होती है ना वहाँ। मैं सर्दियों में जब ग्रीन जैकेट लेके गया था, भाई साहब से लेके गया था। आज हम फिर पहुँच गए इनके वहाँ। बैठ गई नन्ना देवी माता की सीढ़ी में। चलो चलो नन्नू, अनु चलो, कहाँ चुप रहे हो? रात को प्रकाश में नंदा देवी का स्थान बड़ा सुंदर अलौकिक लगता है। उधर से घूम के आएगा। हम चल पड़े घर की ओर। सब थक चुके हैं चल चल के। अपने लिए विशाल मेगा मार्ट से नई टी शर्ट और नई बॉल। बॉल कौन सी लाया भाई? विंड बॉल। विंड बॉल, बोला ठीक है। पूजा लाई है पिछोड़ा अपने लिए। नन्नू ले आई अपने लिए कुर्तियाँ 2
सिलेक्ट मैंने किया। सही है भाई। भाई ये भी कुर्ती अच्छी लग रही है नन्नू की। दोनों कुर्तियां बहुत बढ़िया आ गई नन्नू की। बाय गाइस।